जिंदगी भर उसके साथ सब टॉर्चर करता था। मेरी सास मेरी ननद सब टॉर्चर करता था हमको। डॉक्टर ने जाना ससुराल, हमको टॉर्चर करता था वहाँ। वैसा ही समझ शादी इसे दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। हाँ, हम लोग दोनों साथ में रहना चाहते हैं। साथ जीने और साथ मरने की कस्में अक्सर प्रेमी जोड़े खाते हैं, लेकिन जमुई में दो सहेली एक दूसरे से इतना प्यार करती हैं कि दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती। एक की शादी भी हो चुकी है। एक दिन तो ऐसा हुआ कि पति के साथ वो रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए गई, जहाँ उसकी सहेली भी आ पहुंची। फिर क्या था, पति को छोड़ वो सहेली के साथ बैठ गई और कुछ देर बाद सहेली के साथ फरार हो गई और उसका पति ये सब देखता ही रह गया। उसे क्या मालूम कि इसके बीच क्या कुछ चल रहा है। उसे लगा कि सहेली के साथ किसी काम से गई होगी, लेकिन जब लड़कियां लौट कर नहीं आईं तब इस बात का एहसास हुआ कि वो उस सहेली से प्यार करती है और उसी के साथ भाग गई। ये अजीबोगरीब मामला बिहार के जमुई जिले में सामने आया है, जो इलाके में चर्चा का विषय बन गया। यहाँ एक युवती का दिल उसके सहेली पर आ गया है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी, साथ जीने मरने तक की कस्में खा ली और एक दिन पति के सामने ही युवती अपनी सहेली के साथ फरार हो गई। युवती अपनी सहेली के साथ जमुई से भागकर धनबाद पहुंची। पत्नी के भागने के बाद पति ने थाने में इस बात की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए टाउन थाना पुलिस ने दोनों को धनबाद से बरामद किया। युवती जमुई के लछुआर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर नीमा गांव निवासी सुरेंद्र रावत की पुत्री करिश्मा कुमारी है, जिसकी शादी झाझा में हुई थी। करिश्मा का आरोप है कि पति और ससुराल वाले टॉर्चर करते हैं। ये पति के साथ नहीं रहना चाहती, वो अपनी सहेली के साथ जिंदगी गुजारेगी। वहीं उसकी सहेली बरहट थाना क्षेत्र के गुगलड़ी गांव निवासी रामबली तूरे की पुत्री आदित्य मेघा है। दोनों के पिता धनबाद में नौकरी करते हैं। दोनों युवती धनबाद में ही पढ़ाई करती थी। कंप्यूटर क्लास के दौरान 2 वर्ष पूर्व दोनों की मुलाकात हुई और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। 1 साल पहले भी दोनों युवती धनबाद से फरार हो गई थी। उसके बाद धनबाद पुलिस द्वारा दोनों को बरामद कर परिवार वालों को सौंप दिया गया। बता दें कि इसी साल फरवरी में करिश्मा के परिजन ने झाझा के पुरानी बाजार निवासी संदीप कुमार से उसकी शादी कर दी थी। कुछ दिन तक करिश्मा पति के साथ रही। शादी के 1 माह बाद वो अपनी दोस्त राखी से फ़ोन पर बात करने लगी। 2 माह पहले राखी कुमारी घूमने के लिए जमुई के टाउन थाना क्षेत्र के बोधवन तालाब स्थित जंगल सफारी रेस्टोरेंट में गई थी और उस समय करिश्मा भी अपने पति के साथ वहां पहुंची और राखी के साथ पति के सामने भाग गई। इसके बाद पति द्वारा टाउन थाना में पत्नी के अपहरण का आरोप राखी कुमारी पर लगाकर FIR दर्ज कराया गया था। जमुई से भागने के बाद दोनों धनबाद में एक किराए के मकान में रह रही थी। ये मकान मालिक के घर में खाना बनाकर ही अपना गुजर बसर कर रही थी। करिश्मा ने बताया कि उन्हें घर वालों और ससुराल वालों द्वारा मारपीट कर प्रताड़ित किया जाता था। वो राखी से प्यार करती है और राखी के साथ ही रहना चाहती है। राखी की माने तो उसने शादी नहीं की है और ना ही शादी करना चाहती है। इस एक युवती के परिजन द्वारा दूसरी युवती पर अपहरण कराने का मुकदमा दर्ज किया गया था। दोनों युवती को धनबाद से पुलिस ने बरामद कर लिया है। दोनों एक साथ रहने की बात कर रही है। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। पति के सामने से गए। कहाँ गए थे? धनबाद अपने फ्रेंड के साथ गए। कौन? जमशेदपुर में रह रहे। अच्छा, तो फिर यहाँ कैसे आए? यहाँ लोकेशन ट्रेस किया, भैया लोग जा रहे थे, वहाँ पहुँच गए। हम लोग जमुई आने वाले थे। जमशेदपुर से आए धनबाद, बोले जमुई जाएंगे मंडे को। तब मेरा भैया पकड़ लिया सारे थे। फ्रेंड का नाम क्या है? आदित्य मेघा। फ्रेंड का नाम आदित्य मेघा। तो क्यों गई थी उसके साथ? उसके साथ रहने था। मेरा घर वाला टॉर्चर करता था, इसलिए गए। तो फ्रेंड के साथ ही रहने के लिए? उसी के साथ रहे। तो कब तक रहोगे उसके साथ? जिंदगी भर उसके साथ। और वो कहाँ की है फ्रेंड? वो धनबाद से। धनबाद की है। शादी कहाँ हुआ था तुम्हारा? कहाँ? झाझा में हुआ था शादी। झाझा में हुआ था।
सब दादा टॉर्चर करता था, मेरी सास मेरी ननद सब टॉर्चर करता था हमको। टॉर्चर कौन करता था? सब कोई मिल के। मैंने घर मेरा पति धक्का मार दिया था, मेरा तबीयत खराब रहता था पहले से, अच्छा तो धक्का मारा, मेरा पति बेहोश हो गए हैं। बेहोश में भी मेरी सास मारी थी। मारपीट क्यों करता था? वाले कारण क्या था? पढ़ना चाहते सर, इसलिए मारपीट करता और क्या, पढ़ने में बोलते। क्या बोलता है नहीं पढ़ना? इसके साथ तुम कब गई? इसके साथ 9 मई को है। 9 मई को। कहाँ से गई थी तुझे? जंगल सफारी से वो आई थी घूमने, जंगल सफारी। अच्छा अपना पति कर, उसको देखे तो हम रोने लगे, बहुत रोए। तो हम उसको बोले ले चलो हमको, तो संदीप को बोली, मेरे हस्बैंड को कि इसको ले जाइए संदीप जी। तो कुछ नहीं बोला संदीप, चुपचाप खड़ा था। उसके बाद तुम उसके साथ चली गई? हाँ, तो बहुत उसको मारे, दीदी को मारे, बोले हम उसके साथ नहीं रहेंगे, हमको बहुत टॉर्चर करता है, हम आप लेके चले जाएंगे। वो लेके गए, हम बोले नहीं लेके गए तो हम मर जाएंगे, इसलिए उसको लेके गए। तो उसके लड़की के साथ तुम कैसे रहोगी जीवन भर? हम रह लेंगे, हम अपना सोच लेंगे कैसे रहेंगे। शादी करोगे उसके साथ? नहीं, शादी तो करेंगे, उसके साथ तो लड़की है। अच्छा तो क्या आप ससुराल जाना चाह रही हो कि नहीं? क्या निर्णय नहीं, लिया? हमको नहीं जाना ससुराल, हमको टॉर्चर करता सब वहाँ। अभी तो मेरा जिया जी लोग बोला सब धमकी दे रहा था कि मारेंगे, यहाँ से निकलो तब दोनों को मार देंगे। मेरा भैया भी बोला, मेरा चचेरा भाई। किसको मार देंगे? हम दोनों को मार देंगे, तुमको और मेरी फ्रेंड को। और फ्रेंड कहाँ है अभी? अभी मैम के घर में मैं जा रही हूँ वहीं पे। अच्छा तुम्हारा क्या नाम है? करिश्मा कुमारी। घर कहाँ हुआ तुम्हारा? मायके? मायके नीमा मुबारकपुर है। पति का क्या नाम है? संदीप कुमार। तो करी 2 साल से हम लोग रिलेशन 2 साल से हम लोग का। तो क्या हुआ, दोनों के बीच शादी की है क्या? हम शादी नहीं किए, हम लोग बस बेस्ट फ्रेंड है, साथ में रहना चाहते माने बेस्ट फ्रेंड है या फिर दोनों के बीच प्यार मोहब्बत है? हैं, बस वैसा ही समझ लीजिए। शादी इसे एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। तो एक ही दूसरे के साथ रहना चाहते हाँ, हैं। एक दूसरे- शादी भी करना? शादी नहीं करना, बस साथ में रहना। कैसे हुई थी दोस्ती उनसे? दोस्ती हुई थी कंप्यूटर क्लास में। अच्छा कहाँ? धनबाद में, जामा रोड चालू कॉलोनी। धनबाद में। हाँ, आखिर दोनों लड़की हैं एक साथ, कैसे जिंदगी कटेगा? वो आगे के बारे में हम सोचे नहीं, बस जी लेंगे जैसे जीना होगा। सब जीते हैं तो हम भी जी के दिखाएंगे। घर कहाँ है आपका? धनबाद। और यहाँ जमुई से भी कोई रिलेशन? हाँ, कहाँ? दादी घर है, कहाँ? रतनपुर। रतनपुर में दादी घर है। गूगल ली रतन। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राखी कुमारी है। और पिता का नाम? श्री राम बलिपुरी श्री राम बली टूरी। टूरी। अच्छा कितना दिन से रह रहे हैं आप लोग धनबाद में? धनबाद में हम लोग साथ में, हाँ धनबाद में साथ में नहीं रहते, जमशेदपुर में रहते हैं हम लोग। जमशेदपुर में 2 महीने से। किराए के मकान में? हाँ, किराए का क्या मकान करती है। हैं तुम? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कर रहे थे, काम के लिए इस सिलसिले में हम लोग थे कि काम खोजेंगे। तो मकान में अभी कहीं रह रहे थे, तो वहाँ पे कुछ दिन रह रहे थे, 2 महीना 1.5 महीना हुआ था। तो वही कुछ वो जो मालकिन थी वहाँ की, तो वही बोली कि 4 अगर ऐसा बात है तो तुम लोग रखो, मतलब ऐसा कुछ बताए नहीं थे उनको। तो वही काम दिए थे, बोले कि तुम बस ज़्यादा नहीं नाश्ता बना देना, तुमको 4,000 या 4,500 रुपये देंगे। अच्छा तो हम यही कि काम के सिलसिले में गए थे कि काम खोजेंगे। तो फिर हम लोग ज़्यादा सोचे कि नहीं, हम लोग फेस भी करना पड़ेगा, छुप के रहना अच्छी बात नहीं है, कितना छुपे रहेंगे हम लोग। तो फिर हम लोग वहाँ से आए तो ज़्यादा नहीं, 2 दिन धनबाद में हुआ रहते हुए, फ्लाइट पे रह रहे थे, 2 दिन हुआ। तो उसके बाद हम लोग सोचे कि जाए आएंगे जमुई, सारा कंप्लेंट जो हुआ है मेरे पे, तो सारा कौन कंप्लेन किया? उसका हस्बैंड किए हैं मेरे पे क्या कंप्लेन किया? कि हम उसे लेकर के भाग गए हैं और मतलब कि लड़की सफाई करते हैं, सब के बारे में हमें अच्छा, फंसाया गया। अपहरण का? जी जी, अपहरण की इसमें हमें फंसाया गया उसका हस्बैंड। अच्छा वो पता चल रहा है कि उनके हस्बैंड से आपकी बात हुई थी उस दिन, जिस दिन लेकर भागे थे, जिस साथ जी, में भागे नहीं थे मैं, दोनों जो साथ में गए मैं थे? घूमने के लिए यहाँ पे आई थी। अच्छा, अच्छा। जंगल सफारी है ना, हाँ तो हम 9 तारीख को घूमने के लिए आए थे। तो हम वहाँ पे थे, तो अचानक उससे तुम पहचान काहे कि जब शादी हुआ तो उससे कोई मेरा कांटेक्ट नहीं था लड़की से। अच्छा जो पहले था हम लोग का, तो हम लोग सब बातें खत्म कर देते हैं। हम उसको बहुत समझाया करते थे कि तुम रहना साथ में, अब जो हुआ हो गया, बहुत समझाया करते। तो अचानक फिर शादी होने के बाद उससे कोई मेरा कांटेक्ट नहीं था। कौन थे? उसका पति बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था,
था, सारा फैमिली मिलकर टॉर्चर किया था उसका। तो अचानक हमको अपने ससुराल से कॉल की थी, मैसेज की थी, फिर वीडियो कॉलिंग भी की थी। तो उसका हस्बैंड मारा, उसका ननद भी मारी और उसका ससुर सास सब मिलकर मारा तो उसको। किस बात के लिए उसको टॉर्चर करता था ससुराल पढ़ाई वाला? करने के लिए, पढ़ाई नहीं करने देता। अच्छा, वो पढ़ाई करना चाहते हाँ, थे। पढ़ाई करना चाहती थी। तो अचानक उसको टॉर्चर करने लगा तो मुझे कॉल की कि ऐसा बात है। तो हम उसे बहुत समझाएं कि ठीक है कोई बात नहीं, हम बात करेंगे, ऐसा बात है तो ऐसा नहीं कि उसका भाई से बात नहीं किया, उसका भाई भी कॉल किया था तो मुझे बोलने लगा कि हाँ तुम ऐसे कर रही मेरा बहन के साथ। हम बोले कि देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, आप उनको समझाइएगा तो समझ जाएगी आपकी बहन। उस दिन भी सुबह में कॉल किया तो बोलते हैं, उसका भाई बोलता है हम नहीं जानते हैं क्या करेगी नहीं करेगी, तुमको अगर ऐसा लग रहा तुम लेकर चली जाओ उसे, हम नहीं जानते, मेरा बहन से कोई मतलब नहीं है हमको, वो क्या करेगी नहीं करेगी, ऐसे कुछ हमको बोले वो। उसके बाद हम कुछ नहीं बोले। अचानक फिर हम यहाँ जंगल सफारी 9 तारीख को घूमने के लिए आए थे। और धनबाद से ही आए थे? धनबाद से हम अचानक अकेले? हाँ अकेले आए। अच्छा। आना जाना हम अकेले करते हैं। धनबाद से यहाँ घूमने का क्या मकसद है? मकसद क्या, घूमने हमेशा घूमते हैं, बंगाल जाते हैं, सब जगह घूमते हैं, ऐसी बात है। और धनबाद से आए? धनबाद से हम अचानक अकेले? हाँ अकेले आए। अच्छा जी, आना जाना हम अकेले करते हैं। धनबाद से यहाँ घूमने का क्या मकसद है? मकसद क्या, घूमने हमेशा घूमते हैं, बंगाल जाते हैं, सब जगह घूमते हैं, ऐसी आखिर बात है। जम्मू ये आना हुआ ऐसा क्यों? दादी घर है तो सोचे जम्मू जा रहे हैं तो जंगल सफारी घूम लेंगे, घूमने के बाद फिर अपने दादी घर चले जाएंगे, एक दिन रह के फिर सुबह निकल जाएंगे हम लोग। दादी के यहाँ से आना जाना होता है? हाँ हमेशा होता है मेरा दादी घर आना जाना। यहाँ कौन कौन रहते हैं? सब रहते हैं, अंकल रहते हैं, दादी तो अभी हाल में एक्सपायर कर गए हैं। और तो उसके बाद फिर हम जंगल सफारी आए तो धनबाद में आप लोग क्या करते हैं? धनबाद में हम तो पढ़ाई कर रहे हैं। आपके मम्मी पापा क्या पापा करते टाटा में सर्विस कौन क्लास में पढ़ाई करते? 12th में। 12th में? अब वो लड़की? वो भी 12th के लेवल की है। वो भी 12th की है। तो ये जंगल सफारी में वो आई थी झाझा से क्या? वो मुझे नहीं पता, हम तो वहीं पे थे, हम तो घूमने के लिए गए थे। ठीक। अचानक हम बैठे हुए थे तो हम उसे पहचान भी नहीं पाए कि वो कौन है। ठीक, हम ध्यान नहीं था कि वो फेस पे बांधी हुई थी, अच्छा। ये स्टॉल लगाई थी, तुम नहीं पहचाने। वो अचानक आई, बहुत रोने लगी। तो हम बोले कि क्या हुआ, क्या बात? तो बोलते मेरा हस्बैंड ऐसे करते वैसे करते, मेरा घर फैमिली भी सपोर्ट नहीं करता हमको। हम बोले कि देखो ऐसा बात है तो तुम बात करो। फिर उसका हस्बैंड भी पास पीछे से है, उनका पीछे से हस्बैंड, क्या बात है, ऐसे क्यों है, लेके जाइए इनको घर। वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बहुत देरी तक उसका हस्बैंड को भी समझाया कि लेके जाइए इनको, बार बार बोले संदीप जी लेके जाइए इनको, तो वो कुछ नहीं बोल रहे। फिर अचानक वो क्या हुआ ना कि उसकी करिश्मा राउत है, वो हमको बोले कि हम नहीं जाएंगे, आपको लेके जाना है तो चलिए नहीं तो हम मर जाएंगे, वो बोल रही थी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर उनका हस्बैंड को भी बोल रहे कि लेके जाइए, अगर ऐसी बात है तो बात कीजिए। तो वो कुछ नहीं बोले। तो अचानक फिर वो लड़की मेरा हाथ पकड़ी या साथ में चली आई मेरे साथ। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर अभी भी वो पति के साथ जाना चाहती है तो आपको कोई इतराज है उससे? हमें कोई इतराज नहीं, अगर जाना चाहती है तो कोई बात नहीं, अगर जाना चाहती है तो भी ठीक, नहीं भी जाना चाहती तो भी ठीक। आप दोनों फिर रहना चाह रहे हैं? हाँ, हम लोग दोनों साथ में रहना चाहते हैं। अगर वो जाना चाहते तो आपको कोई इतराज नहीं है? कोई इतराज नहीं है। अगर बोल देगी कि हम जाना चाहते हैं तो आपके भी अगर घर वाले कहीं आपकी शादी करवा दे तो? हम शादी करने वाले नहीं हैं। हम पहले से शुरू से घर पे बोले कि हम शादी नहीं करने वाले। क्या नाम है आपका? राखी मिर्धा, से मिर्धा बोलते हैं, राखी कुमारी है ये नाम। अच्छा।